Subscribe our YouTube channel Shriji Academy and for the latest notification press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल श्रीजी एकेडमी। सो हमने इससे पहले वाली जो आपकी वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने चैप्टर 8 से रिगार्डिंग देखो हमने एक तो एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी को सोल्व करें। सेकंड हमने क्या करा था, एक्सरसाइज जो आपकी 8th है 8.1 उसके अंदर अराउंड हमने 16 क्वेश्चन को सोल्व कर लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमें हम क्या करना है, इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ हम कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको बोला भी था कि इस चैप्टर की मैं क्या करूंगा, दो अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, दो अलग अलग कंटेंट तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 to 16 क्वेश्चन एक वीडियो में हो गए और रिमेनिंग जो आपके क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर जो है ये आपका इजी चैप्टर है, 3 मार्क्स का आता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस, उस मार्क्स को हमें लेना है कैसे भी करके। ठीक है, एंड इन क्वेश्चंस को करने का क्या बताया था मैंने, केवल 3 ही मेथड के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड होता है। आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज की, क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर आप देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर आप देखते हो सो एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट बनता है। दो ही कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहा है। सेकंड आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना सीखना होगा, क्योंकि डायग्राम अगर बन जाता है देन आप इजीली क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। सो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए दैट इज डायग्राम फॉर्मेशन। एंड थर्ड जो लास्ट वन है वो क्या है, आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला, और मोस्ट प्रोबेबली हमने जो फॉर्मूला यूज करा वो टेन का ही यूज करा है। ठीक है, सो ये तीन जो थिंग्स आपको याद होनी चाहिए उन्हीं के ऊपर बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, सो आज हम इस वीडियो के अंदर आपकी बुक के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17th क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। ध्यान रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है उसने, है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम टॉप टू बॉटम बनेगा। ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस सिचुएटेड एट 60 मीटर हाइट फ्रॉम सी लेवल। ठीक है, तो क्या मीन है इसका कि ये आपका क्या है, एक लाइट हाउस है। ठीक है, कितनी हाइट है इसकी, 60 मीटर इसकी हाइट है। कितनी हाइट होगी इसकी, 60 मीटर की इसकी हाइट है। ठीक है, यहां से क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, कितनी शिप है, दो शिप है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ एक एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ ले लेता हूं मैं, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ की क्या हो गई, दो शिप हो गई, एक शिप यहाँ है और एक शिप यहाँ है। लेट इट बी ए बी सी एंड डी हो गया, है ना। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको गिवन है फ्रॉम सी लेवल आर 30 डिग्री और 45 डिग्री। समझना, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम बनता है। ठीक है, तो देखो एक एंगल तो यहाँ बनेगा 30 डिग्री का, तो देखो ये z बन रहा है क्या, तो अगर यहाँ 30 बनता है तो यहाँ भी मुझे बताओ कितना डिग्री बन गया, 30 डिग्री बन गया। क्लियर है, एंड सेकंड जो आपको गिवन है वो 45 डिग्री गिवन है। ये वाला जो एंगल है ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये वाला बड़ा वाला z दिख रहा है, ये वाला, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। क्लियर है, इफ टू शिप्स आर ऑन द सेम साइड, देखो सेम साइड ही है ऑफ द लाइट हाउस, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। आपको क्या करना है, ये दोनों शिप्स जो है ना इनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी। इट मींस इसको हम क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। ये आपका क्या बन गया, डायग्राम बना गया। ओके, इजी है। अब हमें क्या करना है, देखो दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल तो दिख रहा है आपको BCD और एक दिख रहा है ACD, है ना। तो देखो फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं, ट्रायंगल BCD ले रहा हूं मैं, ट्रायंगल BCD ले रहा हूं मैं। कौन सा ट्रायंगल लिया, BCD। देखो ये तो ऑलवेज 90 डिग्री रहता ही रहता है। ये आपका BC हो गया और ये आपका क्या हो गया, DC। कौन सा फॉर्मूला लगा होगा, tan थीटा। तो देखो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। कितना है परपेंडिकुलर, DC अपॉन बेस कितना हो गया आपका, BC। ठीक है, देखो ऐसे DC की वैल्यू कितनी है, DC की वैल्यू आपको गिवन है 60 और अपॉन BC की वैल्यू एज इट इज लिखी मैंने। ठीक है, tan 45 की कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है, तो tan 45 इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 अपॉन BC। BC को इधर ट्रांसफर कर लोगे तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ गई, 60 मीटर आ गई। कितनी आ गई, BC की वैल्यू आ गई 60 मीटर। ठीक है, ये आपकी आ गई BC की वैल्यू। नेक्स्ट अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ट्रायंगल ले रहे हैं DCA। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं अब हम, ट्रायंगल ले रहा हूं मैं DCA वाला, DC एंड A। ठीक है, क्या लगाओगे इस बार, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो देखो अगेन कितना है आपका, DC है, DC अपॉन, ध्यान रखना बेस इस बार यहां से यहां तक पूरा होगा, कितना होगा, AC होगा। ठीक है, तो देखो
BC की वैल्यू तो 60 हो गई अपॉन AC। AC देखो किससे मिलकर बना हुआ है, AC बना है AB प्लस BC से बना है। AC किससे बना है, AB प्लस BC से बना है। अब यहां से देखो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 होती है, ठीक है। tan 30 कितना हो गया 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 60 अपॉन AB। यहां से देखो AB को आपने x लेट करा हुआ है प्लस BC। BC की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, कितनी है 60 है, ठीक है। इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर दो, इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर दो। सो x प्लस 60 इज इक्वल टू कितना आ गया 60 रूट 3। तो यहां से मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 रूट 3 माइनस प्लस का 60 इधर आ गया माइनस का 60। सो x की वैल्यू क्या आ गई 60, आप कॉमन ले लो, अंदर हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 और यही आपका क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। तो x हम क्या शो कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स है। x क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स को नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो ये आपकी सपोज मैंने क्या ले ली, एक बिल्डिंग ले ली, कितनी मीटर हाई है 30 मीटर हाई एक बिल्डिंग होगी, ठीक है। इससे सम डिस्टेंस पे एक बॉय खड़ा हुआ है, ठीक है। ये बॉय ले ले सपोज आपने यहाँ पे, और इसकी हाइट भी आपको गिवन है 1.5 मीटर है, ठीक है। Tall boy is standing at some distance away from a 30 meter high building when he moved towards the building, ठीक है। देखो इसको समझना, when he moved towards the building the angle of elevation from his height become 60 degree to 30 degree। मतलब पहले 30 डिग्री था, ठीक है, और जब ये यहां से यहां आ गया तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया। मतलब पहले 30 डिग्री था एंड देन कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। आपको बोला इसने कि देखो ये हो गया आपका ए बी क्या है, कोई टॉल बॉय है, ये सी डी आपकी क्या हो गया कोई टावर हो गया, ठीक है। ये यहां से यहां तक आ गया तो इसने यहां से कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करी होगी, लेट इट बी एक्स ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो ए बी सी डी हो गया, इसको दे देते ई और ये हो गया आपका एफ, ठीक है। फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको क्या करना है, इस ए ई को कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करोगे, ए ई को कैलकुलेट करोगे। अब देखो यहाँ थोड़ा ऐसा समझो, ये पूरी 30 थी, यहां से लगाकर यहां तक पूरे 30 है। मुझे बताओ ये एफ डी कितना होगा, ये 1.5 है तो मुझे बताओ ये भी 1.5 होगा। तो अगर मैं ये वाली कैलकुलेट करूं ये सी एफ, तो मुझे बताओ ये कितनी होगी, पूरी है 30, 1.5 माइनस हो जाएगा कितना बच जाएगा 28.5 बच जाएगा, ठीक है। और ये रिमेनिंग ये वाली जो नीचे वाली साइड है ये कितनी है 1.5 मीटर। ये आपका क्या बन गया, अपना डायग्राम बना गया, ठीक है। क्लियर है, 1.5 मीटर टॉल बॉय है, अवे फ्रॉम यहाँ से क्या टावर से क्या हुआ है कि डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस आपको नहीं पता है। नेक्स्ट आपको क्या बोला इसने, ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ तक थोड़ा चल के आया तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है कि ये जो लड़का था यहाँ से, ये बॉय जो था यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस कवर करी उसी डिस्टेंस को आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्या लेना, आपको दो ट्राइंगल लेना है। फर्स्ट ले रहा हूं मैं ट्राइंगल ए, या फिर ले लो ए एफ सी। ट्राइंगल क्या ले रहा हूं मैं, ट्राइंगल ए एफ सी ले रहा हूं मैं। ट्राइंगल ए एफ सी दिखा, क्या लगाओगे tan 30 लगाओगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। देखो ये ले रहा हूं मैं ना परपेंडिकुलर कितना 28.5, ये हो गया 28.5 अपॉन बेस, बेस पूरा कितना है आपका ए एफ बेस। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ मुझे, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन ए एफ। तो यहां से मुझे बताओ ए एफ की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 रूट 3, ये इधर आ जाएगा मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए एफ की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालनी, ए एफ सी हो गया। नेक्स्ट निकालना मुझे ई एफ सी, ट्राइंगल ई एफ सी निकालना, ठीक है। ई एफ सी में क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, ये लिख दिया मैंने tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अगेन क्या होगा 28.5 ही होगा, ठीक है, अपॉन बेस। इस बार इसका बेस कितना है आपका ई एफ बेस है, क्या है आपका ई एफ बेस है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ मुझे, रूट 3। सो ये हो जाएगा रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय ई एफ आ जाएगा, ठीक है। यहां से मुझे बताओ अब ई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ई एफ की वैल्यू आ जाएगी 28.5 डिवाइडेड बाय रूट 3, ये आ गई मीटर में, ये ई एफ की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां से आपको कैलकुलेट क्या करना, आपको कैलकुलेट करना ए ई, क्या कैलकुलेट करना,
AE, ठीक है। तो देखो AE कैसे निकलेगा मुझे बता सकते हो आप? देखो ये AF पूरा जो है, देखना है ऐसे, AF जो पूरा है वो किससे बना है? AE प्लस EF से बना है। AF किससे बना है? AE प्लस EF से बना है। अब AF की वैल्यू है देखो 28.5√3 इज इक्वल टू AE आपको फाइंड करना है, लेट इट बी x प्लस EF की वैल्यू है 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ले रहे ये वैल्यू। नेक्स्ट यहां से ये वैल्यू क्या करो आप, इधर ट्रांसफर करोगे तो प्लस की वैल्यू इधर आ जाएगी, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी? माइनस की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 28.5√3 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस में 28.5 डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे x की वैल्यू क्या आ रही है 28.5 कॉमन ले लेना, 28.5 कॉमन है कि अंदर बच गया √3 माइनस 1/√3, ठीक है। अब क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, क्या लोगे अब आप? एलसीएम। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 28.5, √3 एलसीएम आएगा, इसका इसके साथ करोगे मल्टीप्लाई कितना होगा √3 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड में कितना है √3 यही। सो x की वैल्यू 3 माइनस 1 2, 28.5 इंटू 2 करोगे कितना आएगा 57 डिवाइडेड बाय √3, और ये किसमें आएगा? मीटर में आएगा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 57/√3, और x क्या शो कर रहा था कि वो जो बॉय है वो यहां से यहाँ कितना डिस्टेंस कवर करके गया, तो 57/√3 डिस्टेंस कवर करके। ये आपका आंसर नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर। ध्यान रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है ये, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, तो टावर इससे ऑब्वियस सी बात है एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है तो बड़ा ही होगा, इज 60 डिग्री। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है, ऊपर से नीचे बनता है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना गिवन है 45 डिग्री गिवन है, कितना डिग्री गिवन है 45 डिग्री गिवन, ठीक है। तो इसको यहां से अपन कर लो, ठीक है। देखो अब अपन क्या बन गया, ये है A, ये है B, C, D एंड E। आपको क्या कैलकुलेट करना, हाइट ऑफ टावर कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना, हाइट ऑफ टावर। देखो AB 7 मीटर है, तो मुझे बताओ DC भी कितना होगा, 7 मीटर ही होगा, ठीक है ना। ये तो आपको क्या करना है, ED की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको मैं क्या ले लेता हूँ, H1 ले लेता हूँ। तो देखो आपको टोटल हाइट निकालनी है, तो अगर आप H1 निकाल दोगे, H1 के अंदर 7 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल हाइट आ जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे 45 बन रहा है तो Z बन रहा है, यहाँ 45 डिग्री है तो यहाँ पे कितना बनेगा 45 डिग्री ही बनेगा। ये आपका डायग्राम बना लिया अपन ने, ठीक है, क्लियर डायग्राम। अब आपको क्या करना है, हाइट कैलकुलेट करनी, मतलब EC पूरा कैलकुलेट करना है, EC। तो फर्स्ट में क्या कर रहा हूं, ले रहा हूं ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC 1045 डिग्री इज इक्वल टू AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC 1045 कितना होता है 1 इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 7 अपॉन BC, तो एज इट इज BC है। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर आ गई, BC की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर आ गई। तो यहां से ये जो वैल्यू थी ना, ये कितनी आ गई, आपने ये भी वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी लिया है अब आप 7 मीटर आ गई। अब ध्यान रखना BC 7 है तो AD भी मुझे बताओ, AD भी कितना होगा 7 ही होगा, है ना। नेक्स्ट देखो अब मैं जो ट्राइंगल ले रहा हूं वो ले रहा हूं ट्राइंगल ADE। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल ADE, ठीक है। इसमें लगा रहा हूं मैं 1060, क्या लगा रहा हूं 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस बार क्या हो जाएगा ED अपॉन बेस क्या हो जाएगा AD। 1060 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ED कितना देखो H1 है, और AD अभी आपने कैलकुलेट करा कितना है 7 है। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो H1 की वैल्यू कितनी आ गई 7 √3 मीटर, ये किसकी वैल्यू आ गई H1 की वैल्यू आ गई। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको क्या करना है, टोटल हाइट कैलकुलेट करनी। क्या कैलकुलेट करनी है, टोटल हाइट। और टोटल हाइट क्या होगी, टोटल हाइट EC, टोटल हाइट EC कैलकुलेट करोगे वो क्या होगी ED प्लस DC के इक्वल होगा। ED की वैल्यू कितनी H1 प्लस DC की वैल्यू कितनी है 7, और H1 की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट करी 7 √3 प्लस 7, तो 7 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बच जाएगा √3 प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई मुझे बताओ, EC की वैल्यू आ गई। और यही आपको क्या करना था,
कैलकुलेट करना था, इसी ही की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसी ही क्या है आपकी टावर की टोटल हाइट है, मीटर आपका आंसर। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल इन ईस्ट साइड एट 2 पॉइंट्स ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, ईस्ट साइड में क्या है, 2 पॉइंट्स है हिल के, है ना। देखो इधर, ये सपोज मैंने हिल ले ली, इसके ईस्ट साइड सपोज इस साइड में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, इसको यहां से ज्वाइन कर लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, बस यहाँ ध्यान रखना एंगल ऑफ डिप्रेशन का कैसे बनेगा। देखो अब इधर ए बी सी एंड डी, एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो इधर ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो गया, 30 डिग्री, ये जेड बन रहा है, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये वाला एंगल कितना डिग्री है, 45 डिग्री, ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 किलोमीटर, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है आपकी, 1 किलोमीटर। कितनी है, 1 किलोमीटर। ये आपके पास नहीं है, देन फाइंड हाइट ऑफ व्हील। आपको क्या करना है, इसकी हाइट को कैलकुलेट करना है, h। ठीक है, इस डिस्टेंस को कुछ नहीं है तो x ले लेते हैं, इसको x किलोमीटर। ठीक है, देखो अभी तक फर्स्ट जो हम ट्राइंगल यूज कर रहे हैं वो ले रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी क्या लगाओगे, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी। tan 45 की वैल्यू होती है 1, ए बी कितना h अपॉन बी सी कितना x। तो यहां से देखो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, h इज इक्वल टू x। ठीक है, ये भी किलोमीटर में है। हो गया यहां तक। देखो नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, ट्राइंगल ले रहा हूं मैं ए बी डी। क्या ले रहा हूं मैं, ट्राइंगल ले रहा हूं मैं ए बी डी। ठीक है, यहां क्या यूज करोगे आप, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी अपॉन बेस क्या हो गया, बी डी। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी। देखो ए बी की वैल्यू कितनी, h अपॉन बी डी। बी डी पूरा देखो यहां से, ये किसके इक्वल है, BC प्लस DC के इक्वल है, तो मतलब x प्लस 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है, x प्लस 1 के इक्वल। ठीक है, इसका इधर ट्रांसफर, इसका इधर ट्रांसफर, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, h√3 आ गया। और यहां से देखो h और x का इक्वल है क्या, है इक्वल, तो ये x की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, h। सो h प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, h√3। तो h को इधर ट्रांसफर करोगे क्या बनेगा, √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1, 1.732 में से 1 चला गया, कितना बच गया, 0.732h। इसको इसके डिवाइड में भेज दो, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/0.732। h की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करते हो, इसमें इसका डिवाइड करोगे तो 1.366 किलोमीटर। और यही आपकी क्या निकली है, हाइट ऑफ हिल निकली है। तो आपको हाइट ऑफ हिल जो h निकालना था उसका आंसर कितना है, क्या 1.366 किलोमीटर। नोट करो। Next question number 21. The angle of elevation of a cloud from a point 20 meter above a lake is 30 degree. If the angle of depression of its reflection from point A is 60 degree, find the distance of cloud from point A. तो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन जो है ना हमने एग्जाम्पल के अंदर भी करा था, वही पैटर्न है। वहां हमने हाइट की वैल्यू को कैलकुलेट करा था, है ना, 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा वाला रिलेशन जो हमने निकाला था, वही कॉन्सेप्ट रहेगा। देखो सपोज ये आपकी क्या है, कोई लेक है, क्या हो गया, आपकी लेक होगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अबव अ लेक। यहां से 20 मीटर अबव क्या है, 20 मीटर अबव लेक क्या है, कोई पॉइंट है। यहां से यहां पे एक क्लाउड है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है। ठीक है, कितना डिग्री है, अ लेक इज 30 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए, यहां से एंगल देखो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जितनी होती है उतनी की उतनी डिस्टेंस इमेज की भी होती है। ठीक है, तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है
वो कितना गिवन है आपको, 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए, आपको क्लाउड की डिस्टेंस फाइंड करनी है फ्रॉम पॉइंट ए, ये हो गया ए बी, ये आपको डिस्टेंस कवर निकालनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। देखो ये 20 मीटर है, तो मुझे बताओ ये भी कितनी होगी, 20 मीटर ही होगी। और ये जो क्लाउड की हाइट है, अब इस पॉइंट से मैंने एच ले ली, कितनी ले ली, एच ले ली, तो मुझे बताओ ये जितनी, ये टोटल डिस्टेंस है ना लेक से, जितनी ये उतनी की उतनी कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी, तो पूरी बताओ मुझे ये कितनी होगी, अब 20 प्लस एच होगी, ठीक है। ए बी हो गया, ये हो गया सी, ये हो गया डी, यहाँ हो गया ई पॉइंट, ये हो गया एफ पॉइंट। ये आपका क्या बना दिया अपन ने, डायग्राम बना दिया, ठीक है। चलो फर्स्ट मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल ए सी ई, कौन सा ले रहा हूं, ट्राइंगल ए सी ई, 10 30 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ईसी, ईसी कितना एच अपॉन बेस ए सी, 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन ए सी। तो यहां से मुझे बताओ एसी की वैल्यू कितनी आ गई, h√3 आ गई, एसी की वैल्यू कितनी आ गई, h√3 आ गई, ठीक है। और h√3 किसमें आएगी, ये h√3 देखो किसमें है, क्या कुछ दे रखा आपने को, ऐसी डिस्टेंस ये तो मीटर में ही आएगी, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो हम क्या ट्रायंगल ले रहे हैं, ए सी एफ, ट्रायंगल ए सी एफ यूज कर रहा है ना, इसमें यूज होगा आपका कौन सा, 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर यहां से यहां तक, थीटा के सामने परपेंडिकुलर सी एफ अपॉन बेस, तो ऐसे ही रहेगा। अब सी एफ की वैल्यू बताओ मुझे, देखो 20 प्लस एच तो है और ये वाला भी 20, क्योंकि पूरी ले रहे हैं, तो 40 प्लस एच अपॉन में ए सी, 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3, 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू 40 प्लस एच अपॉन में कितना है, ए सी, ठीक है। देखो एसी की वैल्यू को यहां से पुट करो, यहाँ पे एसी की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी हुई है, तो √3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 प्लस एच अपॉन में कितना है, h√3, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या बनेगा, √3 का √3 के साथ होगा 3h इज इक्वल टू क्या होगा, 40 प्लस एच होगा, ठीक है। अब देखो h को इधर भेज दो, so 3h माइनस एच इज इक्वल टू कितना आ गया, 40, सो 2h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40, h की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई, कितनी आ गई, h की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ये आई है आपकी हाइट की वैल्यू, बट आपको h कैलकुलेट नहीं करना है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो देखो ये थीटा है, ये h आपके पास कैलकुलेट किया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर है, और ये है आपका हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा यूज करेंगे। तो देखो साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर EC अपॉन AE, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल टू EC, EC की वैल्यू आपने h है, और h की वैल्यू कितनी है, 20 अपॉन AE आपको कैलकुलेट करना है, सो AE की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इधर आ जाएगा, 2 इंटू 20 कितना हो गया, 40 मीटर। सो आपकी इस ए पॉइंट से क्लाउड की डिस्टेंस कितनी हो गई, 40 मीटर, और यही आपका क्या है आंसर, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, तो समझना इसको ध्यान से, सपोज ये मेरी ये रिवर होगी, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ रिवर, देखो एक इस साइड रिवर बैंक है और एक इस साइड बैंक है, तो यहां से यहाँ इसको ज्वाइन कर लो और यहां से यहाँ इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। और अपोजिट साइड ऑफ रिवर आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या गिवन है, 30 डिग्री और 40 डिग्री, मतलब यहां से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है और यहां से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन, ये है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री, तो ये 30 तो यहाँ जेड बन रहा है क्या, ये भी कितना होगा 30 डिग्री, और ये 45 है, तो मुझे बताओ यहाँ भी कितना होगा 45 डिग्री। इफ ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 4 मीटर, देखो इसको नेम कर देते हैं A B C और D, ये हाइट जो है ना ये कितनी है 4 मीटर हाइट, ये हाइट कितनी है 4 मीटर। फ्रॉम द बैंक फाइंड विड्थ ऑफ रिवर, ये ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 4 मीटर, ठीक है। फाइंड विड्थ ऑफ रिवर, आपको क्या करना है, विड्थ कैलकुलेट करनी, विड्थ का मतलब ये CD जो है ना, ये आपके पास टोटल कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो देखो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, यहां से यहां तक, मतलब इसको हम ले लेते हैं x
और यहां से यहां तक इसको हम क्या ले लेते हैं y, ये x मीटर और ये क्या है अपनी y मीटर, ठीक है। ये आपका डायग्राम बन गया। देखो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, सीधी सी कैलकुलेशन है। फर्स्ट लेंगे हम ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाए परपेंडिकुलर AB अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू AB। AB कितना 4 अपॉन BC की वैल्यू x है, ठीक है। x इधर ट्रांसफर कर दो तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 रूट 3 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं ABD, ट्रायंगल ABD। इसमें क्या बनेगा tan 45 डिग्री, tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB अपॉन BD। tan 45 की वैल्यू हो गई 1, AB की वैल्यू है 4 मीटर अपॉन BD की वैल्यू है y, ठीक है। इसको आप इधर ट्रांसफर कर लो। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर आ गई। अब आपको टोटल निकालना है, क्या निकालोगे टोटल। टोटल क्या है आपका CD, CD टोटल है। CD को क्या लिख दोगे CB प्लस BD। सो CD इज इक्वल टू CB, CB की वैल्यू है x प्लस BD की वैल्यू है y। तो CD की वैल्यू कितनी आ गई 4 रूट 3 प्लस y की वैल्यू कितनी है 4। तो 4 तो ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया रूट 3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। ये भी आपका आंसर है। बट अगर आप चाहो रूट 3 की वैल्यू पुट करके देखो तो 4 1.732 प्लस 1। सो CD की वैल्यू आ गई 4 इंटू 1.732 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2.732। और इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड क्या आ जाएगा 10.92 मीटर। ये भी आपका क्या है आंसर। ये आपकी क्या आ गई विड्थ आ गई। अगर यहां तक करते हो तो भी सही और यहां तक करते हो भी सही। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 24 लिख दिया है, इससे बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 कर लेंगे, ठीक है। अ वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय स्ट्रॉन्ग विंड। क्या गिवन है आपको, एक वर्टिकल स्ट्रेट ट्री गिवन है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया ट्री हो गया और ये आपको गिवन है 12 मीटर हाइट है। टोटल हाइट कितनी है 12 मीटर। इन और वो क्या हो गया ब्रोकन हो गया इन सच ए वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब यहां से अगर ये ब्रेक हुआ तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना ये बेंड होकर नीचे यहाँ झुक गया और ये इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है कितना डिग्री का 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये 60 डिग्री का इसने एंगल बनाया। अब देखो फर्स्ट इसको समझना, ये सपोज इसकी हाइट आपको टोटल हाइट कितनी गिवन थी 12 मीटर की गिवन थी। हाइट कितनी गिवन 12 मीटर। अब इसने बोला कि इसका टॉप वाला पार्ट टूटा है। सपोज मैंने इसको लेट करा h, ये मेरा पार्ट जो ब्रोकन हुआ है, क्योंकि ये पार्ट जो टूटा यही क्या हुआ बेंड होके इसने नीचे की ओर बनाया तो ये भी कितना होगा h ही होगा, ठीक है। इसको थोड़ा अगर आप चाहो तो बड़ा कर लो, सही समझ में आ जाएगा। क्योंकि जितना पार्ट ये टूटा उतना उतना क्या बना है नीचे की ओर बेंड हुआ है, ठीक है। फाइंड एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द टी ब्रेक। आपको इस h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और h की वैल्यू को इस टोटल हाइट में से क्या करोगे आप माइनस कर लोगे ना तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। मतलब मुझे बताओ ये क्या है इनडायरेक्टली वैल्यू 12 माइनस h ही तो है। तो आपको क्या करना है h की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है हम, ट्राइंगल तो आपको एक ही दिख रहा है, इसकी वैल्यू दे दो। ये हो गया a b एंड c। सो ट्राइंगल a b c ये परपेंडिकुलर और ये है आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी साइन 60 इज इक्वल टू क्या होता है मुझे बताओ परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए बी। देखो ए बी की वैल्यू कितनी है 12, ये 12 माइनस एच है ना, 12 माइनस एच अपॉन ए सी की वैल्यू है एच। इसको इधर ट्रांसफर करें इसको इधर ट्रांसफर करो, इससे बनेगा √3h इज इक्वल टू 24 माइनस 2h। माइनस का 2h प्लस का 2h होगा, h कॉमन लो के अंदर बच जाएगा √3 प्लस 2 इज इक्वल टू 24। √3 की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको 1.732 प्लस 2 इज इक्वल टू 24। सो h की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3.732 24। h की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे 24 में डिवाइड करोगे किसका 3.732 का। सो 24 में अगर 3.732 का डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा अराउंड 6.430 समथिंग कुछ आएगा, 6.430 समथिंग क्या आएगा आपकी h की वैल्यू आएगी। ये किसमें आएगी मीटर में आएगी, ठीक है। अब ये तो क्या बोला है आपने कि जो ऊपर वाला पार्ट टूटा है ना
ये तो आपने इस एच की वैल्यू निकाली, जो पार्ट टूटा है यहाँ से वही नीचे की ओर बेंड हुआ, ये आपने एच की वैल्यू निकाली। बट आपको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि फ्रॉम द ग्राउंड कितनी हाइट से वो डिस्टेंस पे टूटा है, तो आपको कैलकुलेट एबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एबी किसके इक्वल मुझे बताओ, 12 माइनस एच के इक्वल है। तो देखो एबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एबी इज इक्वल टू 12 माइनस क्या करोगे, एच की वैल्यू कितनी है 6.430। सो 12 में से आप 6.430 को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपके पास 5.56 मीटर अराउंड आपके पास क्या आ जाएगा, एबी की वैल्यू आ जाएगी। यही आपका क्या है, आंसर है। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। A man on the deck of ship is 10 मीटर above water level। ठीक है, मतलब कोई एक डेक है, सपोज शिप का डेक है, वहां से कोई आदमी खड़ा हुआ है 10 मीटर अबोव। ठीक है, कितने मीटर अबोव खड़ा हुआ है, 10 मीटर अबोव खड़ा हुआ है वाटर लेवल से। He observed that the angle of elevation of the top of hill, इधर कोई हिल है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है यहां से यहां तक। ठीक है, और कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल इज 60 डिग्री। यहां से 60 डिग्री का क्या बना रहा है वो, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस इज 30 डिग्री, और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ हिल। क्या गिवन है, ये हो गया ए बी सी डी एंड ई। आपको गिवन है कि जो मेन खड़ा है वो 10 मीटर अबोव है, फर्स्ट आपको ये गिवन है। आपको एक तो कैलकुलेट करना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, मतलब ये वाली डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक तो ये कैलकुलेट करना है, इसको हम एक्स ले लेते हैं। देखो मुझे ये बताओ ये कितनी होगी, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, और ये भी आपको कैलकुलेट करना ही है, इसको हम एच ले लेते हैं। और एक निकालना आपको हाइट ऑफ हिल, मतलब इस हाइट की, ये जो हिल है ना इसकी भी आपको हाइट कैलकुलेट करनी। ठीक है, देखो अब इसका आंसर। फर्स्ट हम ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, देखो यहाँ 30 डिग्री है तो ये जेड बनने के ये भी कितना बन जाएगा, 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल एबीसी में 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना बी। 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू ए बी। ए बी हो गया 10 अपॉन बी, बी हो गया एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 रूट 3 मीटर आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 रूट 3, मतलब कि हिल की शिप से डिस्टेंस तो आपने कैलकुलेट कर ली। तो फर्स्ट जो आपको ये कैलकुलेट करना है ना, डिस्टेंस फ्रॉम हिल ऑफ द शिप, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या ले रहा हूं मैं, ट्रायंगल ले रहा हूं ए डी सी। ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, ट्रायंगल ए डी सी ले रहा हूं। इसमें क्या यूज करेंगे हम, 10 60 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बेस, बेस क्या हो गया ए डी। 10 60 की वैल्यू होती है रूट 3 इज इक्वल टू सी डी। सी डी की वैल्यू है एच अपॉन ए डी। अब यहां से एक चीज देखो, सुनना इधर, मुझे बताओ ये बी एक्स है तो एडी भी कितना होगा, एक्स ही होगा क्या। ये एक्स है तो इसके से पैरेलल ये वाली साइड भी कितनी होगी, एक्स होगी। तो देखना एडी की भी वैल्यू कितनी होगी, यहां से एक्स होगी। इसको इधर ट्रांसफर करो तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 3 एक्स आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, अब आप एक्स की वैल्यू जो है यहां से यहां पुट करोगे। सो एच की वैल्यू क्या होगी, रूट 3 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी, यहां से देखो 10 रूट 3 है। ठीक है, सो 10 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो एच की वैल्यू 10 इंटू 3 कितना हो गया, 30 मीटर होगी। ये किसकी वैल्यू आई, एच की वैल्यू आई। आपको क्या करना, हाइट ऑफ हिल, टोटल हाइट निकालनी है, मींस सीई कैलकुलेट करना है। तो सीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी प्लस डी, सी डी प्लस डी। तो देखो सीई इज इक्वल टू सी डी, सी डी मतलब एच, एच की वैल्यू कितनी है 30 प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी है 10। तो सीई की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल हाइट 40 मीटर आपका आंसर। तो आपको दो वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ये आपने दोनों क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन नंबर 25, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। ठीक है, क्या है, ये एक टावर है, एक स्ट्रेट हाईवे यहां से पास हो रही है। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक आदमी है टावर के टॉप पे खड़ा हुआ, एंड ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ एक कार आ रही है, सपोज यहां से आदमी इस कार को देख रहा है। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, तो यहां से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है वो, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है,
ये बनाना 30 डिग्री, तो यह बताओ मुझे ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर, जो कार है ना वो कहाँ जा रही है, टावर के उधर जा रही है ना, या कार थी तो वो कहाँ जा रही है, टावर के इधर जा रही है। फुट ऑफ टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, ध्यान रखना ये वर्ड जो है ना यूनिफॉर्म स्पीड वाला, मतलब कि थ्रू आउट उसकी स्पीड क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। मतलब यहां से अगर वो यहां तक आ रही है, यहां तक जितनी भी डिस्टेंस कवर करे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कवर करेगी। 6 सेकंड लेटर, कितना सा टाइम बाद, 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। यहां से 6 सेकंड बाद क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, कितना बन गया, 60 डिग्री का बन गया। ठीक है, देखो इधर 60 डिग्री बनता तो यहाँ डिप्रेशन एंगल, बट उसको लेते का अपन इनडायरेक्टली यही लेते हैं। और 6 सेकंड लेटर बोला है उसने, ध्यान रखना, मतलब और यूनिफॉर्म स्पीड है तो ये जो होगा ना ये 6 सेकंड ही होगा, ध्यान रखना। फाइंड टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर, यहां से 6 सेकंड बाद यहां आया, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। आपको बोलना है कार टू रीच द फुट ऑफ टावर विथ फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से यहां पहुंचने में अब उसको कितना टाइम लगेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, डायग्राम क्लियर बन गया, इनकी नेमिंग कर दो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। क्या गिवन है, सारी वैल्यू हमने लिख दी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कौन सा ले रहा है अमन, ए डी बी ले रहा हूं मैं, कौन सा ले रहा हूं फर्स्ट में, ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी। ट्राइंगल ए डी बी में क्या होगा, क्या लगा जाओ 10 30 इज इक्वल टू ए बी, 10 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी सी प्लस सी डी। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो बताओ मुझे यहां से क्या आ जाएगी, डी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू रूट 3 ए बी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता है। नेक्स्ट देखो कौन सा ले रहा हूं मैं, ए बी सी ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं मैं, ट्राइंगल ए बी सी। इसमें क्या यूज करोगे आप, 10 60 इज इक्वल टू क्या होगा, 10 60 परपेंडिकुलर कितना ए बी, ए बी हो गया अपॉन बेस, बेस देखो ये ना बी सी, ये लिख दिया मैंने बी सी। 10 60 की वैल्यू होती है रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 3 बी सी की इक्वल आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक है यहां तक। अब देखो कुछ वैल्यू मिल रही है क्या आपको, ए बी की वैल्यू कितनी, रूट 3 बी सी, इसकी वैल्यू को यहां पुट कर देता हम, ए बी की जो वैल्यू है उस वैल्यू को कहां पुट कर दो, यहां पुट कर देता। ठीक है, तो देखना क्या वैल्यू बनेगी अब आपकी, डीसी, ये डीसी तो है, ये लिख दिया मैंने डीसी प्लस सी डी, सी डी की वैल्यू एज इट इज सी डी लिख दी, रूट 3 का एज इट इज है, और ए बी की वैल्यू कितनी है, रूट 3 बी सी। ठीक है, ये हमने ए बी अपॉन डी सी प्लस सी डी, डी सी, अच्छा सी बी होगा है ना, सी बी, यहां भी होगा सी बी। ठीक है, और क्या लिखा, यहां भी सी बी होगा। देखो क्या बन गया, डी सी प्लस सी बी, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया, 3 बी सी। सो डी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस का सी बी उधर जाएगा, माइनस का 3 सी बी, 3 बी सी में से सी बी चला गया, 2 बी सी बच गया। आपको डी सी की वैल्यू गिवन कितनी है, 6, तो 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 बी सी, 2 से कैंसिल हो गया, कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेकंड आ गई। कितनी आ गई, 3 सेकंड। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड लगेंगे। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। देखो ये आपने टावर बनाया, यहां से डिस्टेंस ले ली, एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से होगा, एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से होगा। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, 4 मीटर, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, 9 मीटर। देखो हमने ऐसा क्वेश्चन एग्जांपल में भी करा था, कॉम्प्लीमेंट्री वाला, वहां पे हमने देखा था h की वैल्यू जो होती है वो रूट ए बी के इक्वल होती है। ठीक है ना, वही पैटर्न है, एज इट इज, कुछ नीचे करना। देखो डायरेक्ट चाहो तो अगर इस फॉर्मूले का यूज करो डायरेक्ट हो जाएगा। देखो एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री, वहां भी कॉम्प्लीमेंट्री था। प्रूव करना आपको हाइट इज इक्वल टू 6 मीटर होता है। ठीक है, तो देखो ए और बी की वैल्यू गिवन है 4 और 9, यहां रखोगे 4 और 9, 4 9 जा 36, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है, 6। देखो हो गया प्रूफ। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम यहां भी बनाएंगे वापस। ठीक है, इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री, ध्यान रखना क्या दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे ये हो गया ए बी सी डी। देखो अगर मैं इस वाली टर्म को अगर मैं थीटा लेता हूं,
ठीक है, तो मुझे बताओ ये वाला कितना होगा 90 माइनस थीटा। ध्यान रखना दोनों एंगल का सम 90 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। एक को थीटा लिया तो दूसरे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में क्या ले रहा हूं, ट्राइंगल एबीसी ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी क्या होगा बताओ मुझे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी। चलो इसको मैं एच ले लेता हूं, है ना, एच अपॉन बेस कितना बीसी। ठीक है, सो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी होगी, एच अपॉन बीसी। बीसी क्या है आपके पास 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। सेकंड जो मैं ले रहा हूं ए बी डी ले रहा हूं, ट्राइंगल है ए बी डी। क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन बेस क्या है आपका यहां से यहां तक पूरा बी डी। सॉरी थीटा नहीं है ना इस बार, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। और टेन 90 माइनस थीटा 7 चैप्टर का कॉन्सेप्ट, टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू अगेन एच है और बी डी की वैल्यू कितनी है 9 है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का क्या कर देता है, मल्टीप्लाई। सो टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपॉन 4 इंटू एच अपॉन 9। ठीक है, अब देखो बताया था मेरा फॉर्मूला, आप जानते भी हो, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोट थीटा होता है। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा कितना हो रहा है 1 हो रहा है। ठीक है, सो टेन थीटा इंटू कोट थीटा ये तो कितना हो गया 1 इज इक्वल टू एच इंटू एच कितना हो गया, एच स्क्वायर अपॉन 9 फोर जा 36 होता है। स्क्वायर हटाओगे ये 36 इधर आ जाएगा, स्क्वायर हटाओगे कितना आएगा अंडर रूट 36 और रूट 36 कितना होता है 6 मीटर का होता है। ठीक है, तो आपकी हाइट ऑफ टावर कितनी होगी 6 मीटर आ गई और ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tower and a building on the opposite side of road are situated. The angle of depression from the top, ध्यान रखना, angle of depression from the top of tower, tower से angle of depression at the roof and base of building, मतलब डिप्रेशन एंगल टावर से किसका, बिल्डिंग का। तो देखो ये सपोज मैंने बिल्डिंग बनाई और ये मेरा टावर बनाया। ठीक है, तो इससे टावर से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन रूफ का और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट का। ठीक है, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन अभी बनाते हैं हम, इसको यहां से मैं ज्वाइन कर लेता हूं ऐसे। 45 डिग्री किसका है, रूफ का है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 45 डिग्री तो कहां लोगे आप, यहां लेंगे हम 45 डिग्री। यहां अगर बनाओगे तो यहां वापस जेड बनेगा और ये भी 45 बन जाएगा। और 60 डिग्री देखो यहां से लोगे तो जेड यहां भी बन रहा है तो यहां भी कितना बन जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इफ हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 12 मीटर, यहां से हाइट बिल्डिंग की हाइट कितनी है 12 मीटर की हाइट है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, इफ हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 12 मीटर देन हाइट ऑफ टावर इज, आपको क्या कैलकुलेट करना, हाइट ऑफ टावर। आपको ये टोटल हाइट कैलकुलेट करनी है, एच कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो मुझे बताओ ये 12 है तो ये भी कितना है 12 है। ठीक है, तो आपको टोटल ये हाइट तो कैलकुलेट करनी है। मैं क्या करता हूँ, यहां से यहां तक जो है ना इस वैल्यू को एच ले लेता हूं। देखो ये तो 12 है ही है, ये एच है, मैं एच कैलकुलेट कर लूंगा तो उसके अंदर मैं इस वैल्यू को ऐड कर दूंगा। ठीक है, देखो इस टर्म को अपन क्या ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स, लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं एक्स। तो मुझे बताओ ये भी कितना होगा, एक्स ही होगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन सा, ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी वाला देखो, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी क्या है, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AB। tan 45 की वैल्यू होती है 1। BC को देखो मैंने H बताया था आपको, ये लिया मैंने H और AB को क्या लिया X। यहां से मुझे बताओ H और X क्या आ गए, इक्वल आ गए, H इज इक्वल टू X आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं ट्राइंगल CDE। ठीक है, CDE में क्या लगाओगे आप, वही tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। देखो इस बार ध्यान रखना, परपेंडिकुलर यहां से यहां पूरा, तो 12 प्लस एच अपॉन बेस क्या है आपका ED और ED क्या है आपका X। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू 12 प्लस एच अपॉन X। और यहां से देखो X और H इक्वल है तो √3 इज इक्वल टू 12 प्लस एच अपॉन X की वैल्यू भी क्या रख दोगे आप, H स्मॉल लिया क्या मैंने या कैपिटल लिया, तो यहां भी कैपिटल होगा ना। ठीक है,
यहाँ भी क्या रखोगे, एच रख दोगे, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या बनेगा, √3h इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 12 + h। ठीक है, अब देखो यहां से क्या वैल्यू मिल रही है, प्लस का h इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का h हो जाएगा। ठीक है, तो √3h - h इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। तो h कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, √3 - 1/12। h इज इक्वल टू 12/√3 - 1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये h की वैल्यू है। अगर चाहो तो रैशनलाइज कर लो यहाँ पे, तो क्या बनेगा, √3 + 1 ऊपर भी, √3 + 1 नीचे भी। सो ये बनेगा 12 √3 + 1। a - b, a + b क्या होता है, a² - b², √3 का स्क्वायर 3 एंड 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 हो गया 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 का। सो h की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ √3 की वैल्यू पुट करोगे 1.732, सो 1.732 + 1 करोगे 2.732, सो 16 × 2.732 करोगे तो कितना आ जाएगा, 16.39 मीटर। ये किसकी वैल्यू है, ये ध्यान रखना, ये h की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये h की वैल्यू है। और आपको क्या करना है, टोटल निकालनी है। तो टोटल में क्या होगा, 12 में h को ऐड करोगे ना, तो टोटल CD, टोटल क्या होगा, CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 + h। सो CD इज इक्वल टू 12 + h की वैल्यू क्या आई बताओ मुझे, 16.39। सो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 और 12 कितना, 16 और 12 ऐड करो, 16 और 10 कितना हो गया, 26 और 2 28, 28.39 मीटर। ये आपकी किसकी वैल्यू आई है, टोटल हाइट आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, देन एट दिस एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ शेडो। कि जब एंगल के अंदर चेंज हुआ 30 टू 60 हुआ, तो उसके शेडो में कितना चेंज हुआ वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो ये तो क्या हो गया, सपोज मैंने यहां से क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन सन का जो है वो चेंज हो रहा है, पहले था 30 डिग्री और देन एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, और पिलर की हाइट आपको गिवन है 15 मीटर है। ठीक है, तो इसने यूं बोला है कि जब यहां से 30 टू 60 डिग्री आया तो यहां में ये कितना चेंज हुआ ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको हम डी दे देते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ले रहे हैं, फर्स्ट अपन ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी। ठीक है, 10 60 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन बेस क्या है आपका BD। सो 10 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। ठीक है, AB की वैल्यू मुझे बताओ कितनी है, 15 और √3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 15 अपॉन √3 रैशनलाइज करोगे, √3 अपॉन √3, √3 × √3 3 होता है और 3 से 15 कट जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 √3 मीटर। ये तो किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, BD की वैल्यू आ गई, BD। अब हम ले रहे हैं ABC, कौन सा ले रहा हूं मैं, ट्राइंगल ABC। क्या लगाओगे, 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस क्या है आपका BC। 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB। AB की वैल्यू कितनी है 15 अपॉन BC, ध्यान रखना BC, BD प्लस CD, BD प्लस CD। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर करो, इसको इधर ट्रांसफर करो, सो BD प्लस CD इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 15 √3। और BD की वैल्यू यहां से देखो कितनी है, 5 √3 है। सो BD की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो 5 √3 प्लस CD इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 √3। इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर करो, सो 15 √3 में से 5 √3 चला गया, कितना आ गया, 10 √3 मीटर। यही आपका क्या है, आंसर है। कि मतलब जब शेडो के अंदर चेंज हुआ, यहां से यहां तक आया, तो आपके अंदर कितनी डिस्टेंस में चेंज हुआ, 10 √3 मीटर क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 8 आपका पूरा फिनिश करा दिया मैंने विद एग्जांपल एंड विद एक्सरसाइज। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपको केवल डायग्राम के ऊपर ध्यान देना है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझनी एंड देन रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज करना। ओके, तो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से जो रिलेटेड आपके चैप्टर थे, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, तीनों को मैंने कंबाइन आपको सोल्व कराया है। तीनों को आपको भी सीक्वेंस में ही पढ़ना है। मैंने सारे एग्जांपल्स, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको 1 बाय 1 सोल्व कराई है। आप इनको इजीली पढ़ें, मैंने आपको इजी वे में ही समझाया। इनको इजीली आपको क्या करना है, सोल्व भी करना है, आपकी नोटबुक के अंदर नोट भी करना है और इनकी अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है। तो आप क्या हो जाओगे, इनके रिगार्डिंग क्या हो जाओगे, यूज्ड टू हो जाओगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 9 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिलेटेड उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, उनके से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले यूज होंगे वो भी हम पूरा नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके।